हेलो एंड वेलकम बैक बाय टेरिटरी फैमिली। आई होप आप सब लोग बहुत ही मस्त होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं बहुत ही स्पेशल टॉपिक जो कि है एक्टिविटी बेस्ड। और ये लाइफ प्रोसेस चैप्टर की जितनी भी एक्टिविटीज है वो इस वीडियो में मैं आपके साथ कवर करूंगा। और साथ ही साथ ये एक्टिविटी बेस्ड जो चीजें हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड का मतलब ये हो गया कि जो आपने पढ़ा है उसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, आपने ये प्रैक्टिकल्स एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ लिए, तो आपके आंसर्स गलत होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और डिस्कस करते हैं। सबसे पहली एक्टिविटी जो है 6.1। देखिए, इसमें वेरीगेटेड लीव्स की बात की गई है। वेरीगेटेड लीव्स वो होती हैं जिनमें पैचेस होते हैं, जिनमें पैचेस प्रेजेंट होते हैं। पैचेस किस चीज के? जो ये पैचेस होते हैं ये होती हैं बेसिकली जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है। और क्लोरोफिल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट है वो भी यहीं पे स्टोर होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टार्च। और स्टार्च जो क्या है? एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है और इसको हम पॉलीसेकेराइड भी कहते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट इन पैचेस में क्या वाकई क्लोरोफिल और स्टार्च की प्रेजेंस है, इसको टेस्ट करने के लिए किया जाता है। तो फर्स्ट फ्यू डेज के लिए डार्क रूम में रखा जाता है। और डार्क रूम में रखने पे क्या होगा, मैंने ये चैप्टर पढ़ाते समय भी डिस्कस किया था कि जब कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन है उस समय जो ये स्टार्च है वही से प्लांट जो है अपनी एनर्जी बनाना शुरू करेगा। तो स्टार्च का यूटिलाइजेशन शुरू होता है। ठीक, तो स्टार्च का जब यूटिलाइजेशन होगा तो ये जो पैचेस हैं यहां से स्टार्च का कंजम्पशन शुरू हो जाएगा। एंड उसके बाद जो ये लीव्स हैं इसको जब अल्कोहल में रखा जाएगा, अल्कोहल पे बॉईल किया जाएगा, अल्कोहल में रख के बॉईल किया जाएगा, तो वो क्या करेगा? वो क्लोरोफिल को डीनेचर करेगा। ठीक है, जब क्लोरोफिल बॉईल होगा, क्लोरोफिल बॉईल होगा इन अल्कोहल, तो क्या होगा? क्लोरोफिल जो है वो डीनेचर होना शुरू हो जाएगा, वो हटना शुरू हो जाएगा इन पैचेस से। और यहां पे क्या हो जाएंगे? यहां पे ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ये पूरा स्ट्रक्चर। अब पैचेस में जो एग्जांपल्स जो है आप मनी प्लांट एंड क्रॉटन का एग्जांपल दिया गया है इन योर बुक। ठीक है, तो ये हो गया एक्सपेरिमेंट। अब इसके बाद जब हम इसको आयोडीन सोल्यूशन में डिप करेंगे, आयोडीन सोल्यूशन में जब हम इसको डिप करेंगे, हम इसको स्टेन कह सकते हैं, स्टेन करेंगे तो आयोडीन सोल्यूशन में जो ये पैचेस हैं, ये जो पैचेस हैं इन पे क्या हो जाएगा? ब्लू कलर। इन पे क्या हो जाएगा? ब्लू कलर। ठीक है, जो ये बताता है कि ये जो पर्टिकुलर पैचेस हैं यहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट था और यहां पे स्टार्च प्रेजेंट था। ठीक है, ये बात हो गई हमारी 6.1 एक्टिविटी की। सो अब नेक्स्ट हम देखेंगे 6.2 एक्टिविटी। और 6.2 एक्टिविटी में हम ये देखेंगे जब प्लांट, ग्रीन प्लांट जब फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर फोटोसिंथेसिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना इंपॉर्टेंट है उस चीज को टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पे 6.2 एक्टिविटी में देखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? हम दो बेल जार लेते हैं, राइट। और दोनों बेल जार में हम क्या करेंगे? एक हेल्दी प्लांट ले लेंगे। ठीक, पॉट ए एंड पॉट बी। ठीक है, हम इसमें क्या कर रहे हैं? दो हेल्दी पॉट रख रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? यहां पर एक पॉट में हम इसको पॉट 1 कह सकते हैं, पॉट 1 एंड पॉट 2। अब पॉट 1 में हम क्या करेंगे? यहां पे हम एक वॉच प्लेट या चाइना डिश अगर लें और उसमें प्लेस कर दें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विच इज KOH। और अब फोटोसिंथेसिस ऑब्जर्व करें इनमें। ठीक है, तो KOH क्या करेगा? बेसिकली KOH की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा पोटेशियम कार्बोनेट। ये बनाएगा पोटेशियम कार्बोनेट।
पोटेशियम कार्बोनेट, यानी कि अब इस प्लांट में जो भी CO2 आ रही है वो ये KOH जो है वो अपने में एब्जॉर्ब कर जाएगी टू फॉर्म दिस प्रोडक्ट। तो यहां पे अब कंपैरेटिवली पॉट ए में CO2 जो है वो प्लांट को उतना सफिशिएंटली नहीं मिल पाएगा जितना पॉट 2 को मिल रहा है। ठीक, तो इस बेसिस पे क्या होगा, अब CO2 के जो रिक्वायरमेंट है उनमें डिफरेंस आ गया, तो पॉट 2 में जो फूड प्रोडक्शन होगा या स्टार्च प्रोडक्शन होगा वो वेरी करेगा विद पॉट ए। पॉट 2 में हमें ज्यादा देखने को मिलेगा, या पॉट 2 हम देखेंगे कि पॉट 2 में जो प्लांट है वो हमारा ज्यादा हेल्दी कंडीशन में कंपेयर टू पॉट 1, क्योंकि यहां पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्सॉर्ब कर ले जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड को टू फॉर्म दिस प्रोडक्ट। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे 5.3। एक्चुअली प्रीवियस जो ओल्ड बुक्स है उसमें चैप्टर 6 है, तो मैंने इसको 6.1 एंड 6.2 रिलेट करके बोला, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। 6.2 अगर 6.1 आप सुन रहे हैं तो देख के तो आपको समझ में ही आ जाएगा। तो मैं क्लियर और कर देता हूँ, ये लाइफ प्रोसेस चैप्टर के ही एक्टिविटीज हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो एज पर करंट आपकी जो बुक चल रही है उसमें 5th चैप्टर है ये। तो अब हम डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंट 5.3। देखिए 5.3 एक्सरसाइज में ये गिवन है कि हम 2 ट्यूब ले रहे हैं। ठीक है, हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब हैं, टेस्ट ट्यूब 1 एंड टेस्ट ट्यूब 2। ठीक है, अब टेस्ट ट्यूब 1 जो है इसमें भी हमने स्टार्च डाला है, और टेस्ट ट्यूब 2 है इसमें भी हम स्टार्च सोल्यूशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्च सोल्यूशन ही यूज कर रहे हैं, दोनों में कॉमन बात हो गई। पर हमने टेस्ट ट्यूब 1 में क्या करा, हमने यहां पे सलाइवरी एमाइलेज भी ऐड कर दिए, और इसमें हमने कोई एमाइलेज ऐड नहीं करे। यानी एमाइलेज क्या है, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम है, और डाइजेशन में हमने देखा था जब बक्कल कैविटी में जब हमारा फूड जो है मैस्टिकेट हो रहा था, उस टाइम पे ये सलाइवरी एमाइलेज ही तो था जो हमारे कॉम्प्लेक्स फूड प्रोडक्ट को ब्रेक कर रहा था, किसमें, डाइसेकेराइड की फॉर्म में। और वो डाइसेकेराइड फॉर्म हमारा क्या है, वो डाइसेकेराइड फॉर्म है हमारा माल्टोज, दिस माल्टोज। ठीक है, ये डाइसेकेराइड फॉर्म में इस स्टार्च को ब्रेक करता है, कॉम्प्लेक्स को, पॉलीसेकेराइड को इनटू डाइसेकेराइड का ब्रेक करने का काम एमाइलेज में है। तो अब जब हम यहाँ पे आयोडीन सोल्यूशन टेस्ट करते हैं तो हमें यहां पे कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलते, एंड टेस्ट ट्यूब 2 में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, कलर चेंजेस देखने को यहां पे मिलते हैं। ठीक है, यहां पे हम नहीं देख पाते क्योंकि हमारा जो स्टार्च है वो लैग कर रहा होता है, नो कलर चेंज। ठीक है, आयोडीन सोल्यूशन को जब हम ऐड करेंगे तो ये है आपकी एक्टिविटी 3 जो बताती है कि एमाइलेज का क्या रोल है। ठीक है, और कैसे हम टेस्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेन और सोल्यूशन, आयोडीन सोल्यूशन। देखिए 5.4 एक्टिविटी में हमारा रेस्पिरेशन प्रोस बताता है। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में प्रोसेस को कैसे बताया गया है, किस एक्टिविटी के थ्रू, यहां पे लिया गया है लाइम वाटर। अब ये लाइम वाटर है, इट विल टर्न इनटू मिल्की कब, जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो यहां पे क्या किया गया है, यहां पे 2 ट्यूब्स ली गई हैं, 2 ट्यूब्स ली गई हैं, ट्यूब 1 एंड ट्यूब 2। ट्यूब 1 में भी हमारा लाइम वाटर फिल है, ट्यूब 2 में भी हमारा लाइम वाटर है। अब इस वाली ट्यूब में हमने क्या करा, एक सिरिंज की हेल्प से हमने एयर पास कराई, और यहां पे हमने क्या करा, एक्सेल किया थ्रू माउथ। ठीक है, हमने ब्लो करी एयर। ठीक है, अपने माउथ से ब्लो किया एयर। ठीक, तो ये देखना है कि मिल्की फॉर्म में कौन पहले कन्वर्ट होगा। तो CO2 के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होना है, तो सिरिंज के थ्रू जो एयर आई वो कंपैरेटिवली कम थी किसके, जो हमने अपने माउथ से ब्लो करी। ठीक है, तो इसमें CO2 का प्रेजेंट जो था वो ज्यादा था कंपेयर टू जो हमने CO2 से
पास कराई, ठीक है, CO2 लेवल इज लो इन दिस केस। तो इससे ये पता चलता है कि देखिए, जब हमने मेटाबॉलिक रिएक्शंस पढ़े थे और हमने बताया था आपको कि यहाँ पे हम बाय प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो टिश्यूज में जब रिएक्शंस हो रही होती हैं तो बाय प्रोडक्ट CO2 के फॉर्म में जो होता है उसका बॉडी से रिलीज आउट होना एसेंशियल है, जरूरी है, नहीं तो वो टॉक्सिक लेवल बढ़ा देगा। तो वो CO2 का प्रेजेंस जो हमने माउथ से ब्लो करी है, ठीक है, वो कंपैरेटिवली उसमें जो CO2 का प्रेजेंट था वो कंपेयर टू एटमॉस्फेयर ज्यादा था, कंपेयर टू एटमॉस्फेयर जो हमने एयर ब्लो करी थ्रू माउथ, उसमें CO2 प्रेजेंट ज्यादा था कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक एयर। तो ये था अबाउट प्रैक्टिकल 5.4, इसमें अगेन हम रेस्पिरेशन प्रोसेस ही टेस्ट करेंगे। अब रेस्पिरेशन में मैंने आपको दो चीज बताई थी, या तो वो एरोबिक होगी या वो एनएरोबिक होगी। एरोबिक एनारोबिक में डिफरेंस क्या है? एरोबिक में हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस देखते हैं और एनएरोबिक में ऑक्सीजन नहीं होता, ठीक है। तो यहां वाली 5.5 एक्टिविटी में क्या है, हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया। अब टेस्ट ट्यूब में अगेन हमने लाइम वाटर लिया एक, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब में हमने क्या करा, लाइम वाटर यूज किया। अब लाइम वाटर को अगेन यहां पे हम मिल्की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन इस बार कन्वर्जन का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है। कैसे कि हमने क्या करा, हमने एक और टेस्ट ट्यूब ली। अब इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या करा, हमने फ्रूट जूस रखा है, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में फ्रूट जूस है, ठीक है, फ्रूट जूस कह लीजिए या शुगर सोल्यूशन है। एंड इसमें हमने क्या करा, हमने ईस्ट भी ऐड कर दी और इसको हमने क्या करा, एक कॉर्क से कवर कर दिया और एक ट्यूब हमने यहां से जो बेंडिंग ट्यूब होती है वो अटैच कर दी। इससे जो एक बेंडिंग ट्यूब होती है वो हमने अटैच कर दी अपने इस लाइम वाटर के टेस्ट ट्यूब से, ठीक। एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें फ्रूट एंड जूस प्रेजेंट है अलॉन्ग विद द ईस्ट, और एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमारा लाइम वाटर प्रेजेंट है। और हमने इसको किससे कनेक्ट कर दिया, एक, ठीक है, एक बेंड ट्यूब से। अब देखें हुआ क्या है, यहां पे जब हमने ईस्ट ऐड करा इन फ्रूट जूस, तो यहां पे जो प्रोसेस शुरू होगी उसको बोलते हैं हम फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस जहां देखिए हम ईस्ट ऐड कर रहे हैं। ईस्ट क्या है, एक फंगाई है। अब फंगाई क्या करेगा, यहां पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, ठीक है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जब ये करेगा तो इसका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो होगा CO2 प्लस इथेनॉल। CO2 प्लस इथेनॉल, ये दो प्रोडक्ट ये प्रोड्यूस करेगा। और ये जो CO2 जो हमारा है वो यहां से लिबरेट करेगी और ये मिल्की वाटर में जाके इस मिल्की वाटर को CO2 को पास करा के ये इसको कन्वर्ट कर देगा इनटू मिल्की फॉर्म, ठीक है। उनका ब्रीदिंग रेट जो है वो हायर होता है देन ह्यूमंस, या हम किसी भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की बात करें, या हम किसी भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की बात करें। ठीक है, या हम किसी भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की बात करें जो कि डिपेंड है किस पे, ऑक्सीजन के सोर्सेस पे, ठीक है, फिशेज या एक्वेटिक एनिमल्स। क्यों ब्रीथिंग रेट फास्टर होता है देन ह्यूमंस? क्योंकि यहां पे जो फिशेज हैं ये डायरेक्टली इन्वायरमेंट से एयर नहीं ब्रीथ कर रही है, ये एयर ब्रीथ कर रही है, ये ऑक्सीजन किससे ले रही है, जो वाटर में प्रेजेंट है इन द डिजॉल्व्ड फॉर्म, ठीक है, जो वाटर में डिजॉल्व्ड फॉर्म में है उसी को ही ये यूज कर रही है फॉर इट्स रेस्पिरेशन प्रोसेस, ठीक है। सो इसलिए जो फिशेज हैं या जो एक्वेटिक एनिमल है जो ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट है, उनका ब्रीदिंग रेट कंपेयर टू ह्यूमंस इज मोर। तभी आपने अगर नोटिस किया होगा, हम एक्वेरियम में या जहां पे पॉन्ड्स एंड लेक्स होते हैं, जहां पे कल्चर होते हैं फिशेस का, वहां पे एक एरिएटर यूज किया जाता है। एक आपने इस तरीके का अगर कोई स्ट्रक्चर देखा होगा, राइट, जो एक कह सकते हैं व्हील टाइप का
स्ट्रक्चर होता है जो स्पिन करता है। वो स्पिन क्यों कर रहा होता है? ताकि जो पानी है उसका डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम है उसको बढ़ाया जा सके, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं क्या? एरेटर, ठीक है। ये यूज किए जाते हैं ताकि डिजॉल्व ऑक्सीजन की वॉल्यूम को बढ़ा सके, ठीक है, ताकि कल्चर पे या जो भी एक्वेरियम में फिशेस हैं उनको कोई हार्म ना हो। तो यहाँ पे फिशेस का ब्रीदिंग रेट इसलिए हायर होता है क्योंकि वो डिजॉल्व ऑक्सीजन लेती है, राइट। ये हो गई हमारी एक्टिविटी 5.6। 5.7 एक्टिविटी हम यहीं पर समझ लेते हैं। 5.7 एक्टिविटी में सिंपली जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का प्रेजेंस हमारे जो ब्लड में है वो देखिए वेरी करता है फ्रॉम डिफरेंट जनरेशंस एंड डिफरेंट जेंडर्स, ठीक है। तो एक रेंज है जो वो हम कह सकते हैं कि 10 ग्राम पर 100 ml ब्लड टू आप इसको 16 या 17 ग्राम पर 100 ml मान सकते हो, ठीक है। सो ये रेंज होती है हेमोग्लोबिन की। सो आई थिंक आपको एक्सपेरिमेंट 5.6 एंड 5.7 समझ में आया होगा। इसके साथ साथ अभी तक जितनी भी एक्टिविटी हमने करी है वो आपको क्लियर हुई होंगी, और क्लियर हुई है तो जल्दी से लाइक पे बटन दबा दो, ठीक है, और शेयर करो इसको जितना ज्यादा हो सके। हमारा चैप्टर लाइफ प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आप इसकी डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं, आप इसका फुल चैप्टर रिवीजन देख सकते हैं, आप इसकी एक्टिविटीज देख सकते हैं। तो आपके इसके अलावा भी कोई डाउट होता है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरी, ठीक है। तो 5.8 एक्टिविटी जो है वो हमारा बेस्ड है ट्रांसपीरेशन प्रोसेस पे। ट्रांसपीरेशन क्या है? बेसिकली ट्रांसपीरेशन प्रोसेस कब हो रहा है? जब जाइलम टिश्यूज से हमने देखा था क्या हो रहा था, वाटर सॉइल से थ्रू रूट्स अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट में जा रहा है, ठीक। और ट्रांसपीरेशन कब हो रहा है? जब ये पुल हो रहा है तो यहां पे जो एक्सेस वाटर है वो लीव्स के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक। ये था हमारा ट्रांसपीरेशन। और ट्रांसपीरेशन पुल की वजह से क्या हो रहा है, ये लीव्स के थ्रू हमारे वाटर वेपर्स रिलीज होते हैं, ठीक है, वाटर वेपर्स हम एब्जॉर्ब करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट में क्या है कि हमने अगेन यहां पे 2 जार लिए, ठीक है, इट टुक 2 जार्स। हमने एक हेल्दी पॉट रखा दोनों जार्स में, ठीक। एक पॉट में हमने क्या करना है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे जार का यूज ना भी करते हैं देन ऑल्सो इट्स ओके। अगर जार का यूज करें तो हम यहाँ पे पॉलिथीन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, चलिए हम इसको एज अ जार ही मान लेते हैं, ठीक है। हमने जार यूज करा और हमने क्या करा, एक प्लांट लिया जिसमें ग्रीन लीव्स भी प्रेजेंट थी, सब कुछ चीजें प्रेजेंट थी, ठीक है। जो एरियल पार्ट प्रॉपर जो प्लांट का होता है वो उसमें प्रेजेंट था, ठीक है। और उसको एक जार से, या अगर आप जार नहीं दिखाना चाहते हो तो उसको एक हमने पॉली बैग से कवर कर दिया। सेकेंड पॉट में हमने क्या करा, सिर्फ एक स्टिक ली और उसको या तो बेल जार ऐसे कवर कर दिया और या हमने एक पॉली से उसको कवर करा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हम एक स्टिक का यूज कर रहे हैं एंड यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर जो है वेल ग्रोन प्लांट है, ठीक है, वेल ग्रोइंग प्लांट, ठीक है, जिसमें ग्रीन लीव्स, प्रॉपर स्टेम, एरियल प्लांट एकदम प्रॉपर है, ठीक है। अब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं आफ्टर फ्यू आवर्स कि जो ये वाला प्लांट है जिसमें ग्रीन लीव्स भी प्रेजेंट है, इस जो पॉली है हमारे पास, जो पॉली हमने इसको लगाई है, कवर करा है, इस पे हम क्या देखते हैं, वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स आर एब्सॉर्ब, ठीक है। वाटर वेपर्स हमने देखा कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉली में हमको ऑब्जर्व हुआ, लेकिन यहाँ पे जहां पे हमने स्टिक यूज करी वहां पे हमने देखा यहाँ पे कोई भी वाटर वेपर्स नहीं फॉर्म हुए। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हुई कि जिन प्लांट्स में ट्रांसपीरेशन हो रहा है, ट्रांसपीरेशन यानी वाटर वेपर हो रहे हैं, तो वाटर वेपर्स या एक्सेस वाटर का रिलीज होना इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द
लीव्स। जो वाटर वेपर्स हैं वो फॉर्म हो रहे हैं लीव्स से। जो एक्सेस वाटर का रिलीज है वो कौन कर रहा है? लीव्स। और याद है आपको, अगर हमने लीव्स में जब स्टोमेटा पढ़ा था, तो स्टोमेटा इज वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड गैसेस चेंजेस, है ना। तो एक्सेस वाटर के रिमूवल के लिए भी और एक्सेस गैसेस सब्सटेंसेस के रिमूवल के लिए भी स्टोमेटास ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो लीफ जो है इस ट्रांसपीरेशन में सबसे मेजर रोल प्ले कर रहा है। तो वाटर वेपर्स हम एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं किनमें? जिस प्लांट में हमने देखा कि ग्रीन लीव्स प्रेजेंट है, और जहां पे हमने सिर्फ एक स्टिक प्लेस करी वहां पे देख रहे हैं वहां पे वाटर वेपर्स नहीं फॉर्म हो रहे। सो ये है हमारा ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस। और विद दिस हमारा लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप पूरा सेशन आपको अच्छा लगा होगा। जल्दी से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे। टिल देन सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर एंड लाइक इट, और मिलते हैं जल्दी। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।